परमेश्वर का काम करने वाले थे के पवित्र नाम को हमेशा उठाते हैं, जिसने हाँ और आमीन में जवाब दिया। इसके लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु सामर्थ्य बलवान है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर, इसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। प्रभु बड़ा है, महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हर एक का जीवन में वो अद्भुत काम करता है। जैसे हमने पिछले दिनों में भी सुना था कि परमेश्वर की महिमा का बादल मनुष्यों का बीच में उतर आया है, ताकि वो अनुग्रह को पाए, वो आशीष को पाए, वो बरकतों को पाए जो परमेश्वर हमारा जीवन में करता है। और आज भी कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमारा जीवन से क्या चाहता है। कई लोग चाहते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं देखता है, नहीं सुनता है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो सुनता है, देखता है, सब कुछ जानता है। जैसे मेरे साथ आप खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद को देखेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्नों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो, एक बार तो सभी मर जाएंगे, लेकिन दूसरी बार भी एक मौत है, यानी या तो नरक या स्वर्ग। एक मौत से तो कई लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी मौत से कैसा बाहर निकलेंगे, जैसे देखा जाता है। मैं ये इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपको और मुझे समझ में आए। इब्रानी का किताब 13 अध्याय का 4 पद में हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ बात है। इब्रानियों 13 का 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है विवाह यानी शादी सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक ठहरे। आज हम देख रहे दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत ही समस्याएं सामने आ रही है। जिसका मन चाह रहा है उससे शादी कर रहा है, जिसका मन चाह रहा है शादी नहीं कर रहा है, जिसका मन चाह रहा है भागे जा रहा है, जिसका मन चाह रहा है माँ बाप के सिर पर पैर रख के भागे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है विवाह सब में आदर की बात यानी इज्जत की बात समझी जाए। और बाइबल कहती है उन लोगों के समान न हो जो अन्य जाति होते हैं और अपनी इच्छा के मुताबिक चलते हैं। प्रिय, आज देखा जा रहा है कलीसिया में भी ऐसे हो रहा है। इसलिए मैं आज का सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा भी है कि विवाह कैसे होना चाहिए, यानी आदर की बात है या निरादर की बात है। बाइबल बताती है कि दोनों का बीच में परमेश्वर साक्षी होता है जब शादी होता है तो। लेकिन जो लोग भाग कर शादी करते हैं उनका बीच में कोई नहीं होता है, वो दो ही होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, एक बार फिर से पढ़ेंगे 13 का 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। अभी देखने में ऐसे आ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो पसंद कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, तमाम लोग सुन रहे वाले, जवान लोग भी सुन रहे हैं। और हमें 2-3 दिन से 4 दिन से लगभग हम मीटिंग नहीं चला रहे जवानों का, लेकिन आज तमाम जवानों को भी मैं ले रहा हूँ। तो विवाह यानी शादी आदर की बात समझी जाती है, और ये परमेश्वर की तरफ से एक आदर का पद दिया जाता है। और कहा जा रहा है बिछोना निष्कलंक रहे। आए दिन हम देखे जा रहे हैं
कोई लड़का एक लड़की को पसंद करता है, कुछ दिन उसके साथ बात करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरी को पसंद करता है, फिर तीसरी को, ऐसे ही चला जा रहा है। और ये सब कलीसियाओं में हो रहा है प्रियो। इसलिए याद रखे, बाइबल बताती है बिछोना निष्कलंक होना चाहिए। आज निष्कलंक नहीं पाया जा रहा है, जिसको जो इच्छा हो रहा है वही वो काम कर रहा है। बिछोना निष्कलंक नहीं रह रहा है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों के, बाइबल बताती है परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसका मतलब है कुछ लोग शादी करने के बाद दूसरी को रख लेते, फिर उसको भी छोड़ देते और फिर तीसरी को रख लेते। लेकिन बाइबल हिदायत देती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और आदर की इसलिए कि जब शादी होती है तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन यदि कोई भाग जाते तो कोई नहीं इकट्ठे होते, सिर्फ पुलिस इकट्ठी होती है और डंडे बेहतरीन मारती है, क्योंकि उन्होंने सही नहीं किया। लेकिन बाइबल का मुताबिक परमेश्वर का वचन बता रहा है विवाह आदर की बात है, भागने की बात नहीं है। अभी 21 का 8 फिर से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 फिर से पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्नों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, व्यभिचारियों का मतलब होता है धोखा देने वाले, जो कहते हैं जीवन भर साथ साथ में रहेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को मैंने जाना है करीबी से, जिन्होंने निर्णय लिया है लेकिन वचन का मुताबिक नहीं। इसलिए बाइबल कहते प्रियो, सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप और मैं सब लोग जानते, उसको जो पसंद आया माँ बाप को बोल दिया मुझे इसी से शादी करना है, चाहे वो विश्वासी हो या अंधविश्वासी हो। उसके बाद उसको उसके साथी के साथ ब्याह दिया, फिर एक दूसरी लड़की उसका जीवन में आई, फिर एक तीसरी आई। कि दूसरी मृत्यु ये होगी, वो लोग वहां पर पाए जाएंगे जो लोग व्यभिचारी हैं, यानी एक से अधिक विवाह करते हैं, जो सही शादियां नहीं कर रहे हैं, भाग जाया कर रहे हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। मेरे मन को वो भाया कुत्ता काट के खाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसलिए याद रखे, परमेश्वर ऐसे लोगों का सामना करेगा, न्याय के दिन उनको भी सामना करने पड़ेगा और फिर उन्हें दूसरी मृत्यु दी जाएगी। इसलिए याद रखे, आदर की बात यह है, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। एक और पद मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुलुस्सी का किताब 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद। कुलुस्सी की किताब 3 का 5 और 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। व्यभिचार का मतलब है शादी से पहले वो काम करना। बाइबल कहती है उन अंगों को मार डालो, क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर आपको मुझे हिदायत देता है, कई नौजवानों को हिदायत दे रहा है, जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने। बाइबल ये कहती है कि ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है और वो नहीं चाहता है कि लोग व्यभिचार में गिरे, लेकिन वो चाहता है कि अपने पात्र को आदर के साथ प्राप्त करना जाने। हालेलुया। तो बाइबल इस प्रकार कहती है, कंटिन्यू करेंगे। अशुद्धता, हाँ, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, तो बाइबल बताती है कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए, अपने उन अंगों को मार डालना चाहिए। कारण क्या है? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय में वहां पर पाया गया है और शैतान ने उनकी आंखों को खोल दिया। इसलिए आज इंसान व्यभिचार में फंसा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने भी मत्ती में कहा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी निर्मल होगा, और यदि आंख बुरी है
तो सारा शरीर भी पूरा होगा। इसलिए भी हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि हमें विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर का वचन के मुताबिक चलना है, जिंदगी बिताना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और अपने उन अंगों को मार डालो जो हमें इस बातों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बाइबल कहते हैं ऐसा ना करे, लेकिन परमेश्वर का वचन का मुताबिक ही जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन के मुताबिक जो जीवन जीते हैं उन्हीं से परमेश्वर खुश होता है। लेकिन व्यभिचारियों का परमेश्वर सामना करता है। जैसे एक और पद हम देखेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों 5:3 और 6 देखेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, जैसे पवित्र लोगों में होता है, पवित्र जिंदगी जीते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध का काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, तो बाइबल बताती है अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, जैसे पवित्र लोगों में होता है। प्रियो, इसका मतलब संत पौलुस इफिसी की कलीसिया को इस प्रकार लिख रहा है क्योंकि वहां पर ऐसे काम हुए जा रहे थे और केवल वही नहीं, आज की दुनिया में भी पाए जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था तीमुथियुस की किताब में कि अंतिम दिनों में बड़े कठिन समय आएंगे और लोग सुख विलासों के खोजी होंगे, न कि परमेश्वर के। इसलिए याद रखे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का सामना करेगा जैसे उल्टे सीधे जीवन को जीते हैं और माँ बाप के कहने पर भी नहीं मानते हैं। उन लोगों का परमेश्वर सामना करेगा, क्योंकि इजराइली लोग भी ऐसे ही थे। बाइबल बताती है कि जब मूसा ऊपर चढ़ गया था और वो लोग नाचने लगे और जिसको जो चाहा वैसे ही करने लगे, परमेश्वर के द्वारा कई लोग मारे गए और मूसा ने भी तख्ती से कर मारा, कई लोग मारे गए क्योंकि बछड़े के सामने वो लोग नाच रहे थे। याद रखे, बिछोना हमेशा निष्कलंक रहे। पहला दूसरा थिस्सलुनीक में भी लिखा है कि विवाह भी आदर का पात्र समझा जाए और हर कोई अपने पात्र को आदर के साथ प्राप्त करना जाने। लेकिन पहला कुरिन्थियों 6:9 और 10 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर सीधा हिदायत दे रहा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब है कि भूल में पड़े हो, क्या कर रहे हो? कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। देखिए यहाँ पर ये जो बातें हो रही कलीसिया के विषय में संत पौलुस बोला है, ये टोटल घटनाएं आज हो रही। इसलिए बाइबल लगातार हमें कहते, हम ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जी हाँ। धोखा न खाओ, इसका मतलब कई लोग धोखा खा जाते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ उठता है कि क्या स्वर्गदूत मनुष्य का रूप ले सकते हैं?
यहाँ पर बाइबल का जो परमेश्वर बता रहा है कि यहाँ पर लिखा है पुरुषगामी, वेश्यागामी, परस्त्रीगामी। तो मैं आपको कुछ पद दिखाना चाहूंगा जहां पर इन बातों का सबूत दिया जा रहा है कि उस समय में उत्पत्ति का किताब में दिया गया है 19 अध्याय में, 19 अध्याय का 5 पद देखेंगे। और लूत और पुकार पुकार कर कहने लगे, हाँ, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? यानी वहां के लोग, यानी कि अब्राहम के पास जो लोग आए थे, पुरुष जो आए थे, 3 पुरुष अब्राहम को बात करने के बाद एक वापस चला गया और 2 पुरुष लूत का वहां पर आए और लूत ने उनका वेलकम किया कि आप हमारे घर में आए। लेकिन बाइबल बोलती है वो दोनों स्वर्गदूत थे। इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत मानव रूप धारण कर सकता है और ये भी मानने के लायक है कि स्वर्गदूत यानी फरिश्ता यानी कि लूसीफर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण करता है। यदि परमेश्वर मौका देगा इसके बारे में जरूर बोलेंगे कि स्वर्गदूत है क्या चीज, क्या वो मानव रूप धारण कर सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 5 पद में, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। और लूत को पुकार कर कहने लगे, हाँ, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? हाँ, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हाँ, वहाँ पर लिखा है कि उनको हमारे पास ले। इसका मतलब स्वर्गदूत वहां पर है और शरीर रूप में दूसरे लोगों ने भी देखा है कि जो 2 पुरुष तुम्हारे पास आए थे उन्हें बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें, भोग करें, यानी स्त्रियों जैसा व्यवहार उनके साथ करें। यहाँ तो देखिए, यहाँ पर वही बात आई है। तो यहाँ पर पौलुस ने बोला है कि कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाएंगे। फिर से पढ़ेंगे 19 का 6 पढ़ेंगे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, हाँ, और किवाड़ को अपने पीछे बंद करने लगा। हाँ, हे मेरे भाइयों, हाँ, ऐसी बुराई न करो, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। हाँ, वो लूत बोल रहा है, मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना, ऐसे बुराई ना करो, मैं उनके पास लेकर आऊं। ये उल्टी बात है, पुरुष के साथ ऐसा काम करे, उल्टी बात है। लेकिन ये पौलुस लिख कर गया है, ना तो पुरुषगामी यानी पुरुष के साथ ऐसे बुरा काम कर रहे हैं। उन दिनों में भी कलीसिया में हो रहा था और आज भी हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने नियम दिया है पुरुष के साथ शादी करे, ये तो उल्टी बात है। नहीं तो परमेश्वर पैदा ही नहीं करता स्त्री को। आज भी ऐसा हो रहा है प्रियो। इसलिए याद रखे, परमेश्वर पर स्त्री गामियों का भी सामना करेगा, उन्हें सजा मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य हम वापस आ जाएंगे फिर से 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 पद में। क्या तुम नहीं जानते, हाँ, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्याय करना परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे। जो लोग अन्याय से धन कमाते हैं जी। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, हाँ, देखिए वेश्याओं का संगति नहीं करना, बाइबल डायरेक्ट बता रही है जी। न मूर्ति पूजक, और न खुदा को छोड़ और कहीं जाए, न परस्त्रीगामी, और न परस्त्रीगामी। इसका मतलब पराई स्त्रियों के पास जाने वाले न हो, न लुच्चे, हम समझते इस बात को भी। हाँ जी, आगे। न लुच्चे, हाँ, न पुरुषगामी,
न पुरुषगामी, यानी परमेश्वर का वचन बता रहा है ऐसे लोग कई उल्टे सीधे काम करे, इसलिए परमेश्वर बोलता है यदि तेरा हाथ कुछ बुरा करता है तो उसे काट कर फेंक दे, ताकि पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए। इसलिए याद रखिए हम ऐसा कोई भी काम ना करें ताकि परमेश्वर के नाम की बदनामी ना होने पाए, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और एक और उसी में थोड़ा सा आगे जाएंगे। न चोर, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, हाँ, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और न ही अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। लेकिन अब इसी के साथ इसी के 10 पद, किसका सर? इसी का 10 पढ़ेंगे। न चोर, हाँ, न लोभी। ठीक है हमने पढ़ा है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे लोग, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परिस्त्रीगामी, व्यभिचारी और पुरुषगामी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन एक और आयत मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनी का किताब 4 अध्याय उसका 4 अध्याय का 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, हाँ, कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हाँ सुनो फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, हाँ, कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र बनने का मतलब है जी, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल ये बता रही है प्रियो, इसमें व्यभिचार से बचे रहो। 4था पद देखेंगे। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, यानी पूरा पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। बाइबल ये बताती है अशुद्धता का जीवन ना जिए। 12 लड़कियों को घुमाते और फिर बोलते मैं शादी करने जा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। 4 5 लड़कों को घुमाते और बोले मैं शादी करने जा रही हूँ, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट बाइबल बोलती है कि पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, यानी 2 क्वालिटी पाई गई है। नंबर 1 है पवित्रता, नंबर 2 है आदर, रिस्पेक्ट। और आदर ये है, विवाह सब में आदर की बात मानी जाती है। हालेलुया। इसलिए कई लोग ऐसे आ गए हैं जो परमेश्वर का वचन को भी नहीं मानते हैं। मसीह में होने के बावजूद अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वो बोलते हैं हम तो दोनों मसीह में हैं, और सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। देखो परमेश्वर का वचन के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है और माँ बाप और सबको परेशान कर डालते हैं। लेकिन बाइबल होती है परमेश्वर का वचन के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि जब शादी पड़ी जाती है तो वहां पर पूछा जाता है कि इस शख्स से आप जो शादी करने के लिए चाहते हैं आपकी इच्छा है या नहीं है। तो बोलते हैं तो ही फिर लड़की को भी पूछा जाता है जो स्त्री तेरे सामने खड़ी उससे आप शादी करने के तैयार हैं? तो सभी लोग बोलते हैं हाँ तैयार हैं। तब जो पास्टर रहता है, फादर रहता है, वो पूछता है कि कलीसिया इन दोनों में से अगर किसी का जीवन में कुछ फाल्ट अगर आपको नजर आता है तो आप भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, इस शादी को रोक सकते हैं, अन्यथा आखिरी तक चुप रहे। और उस बीच में हमने जो काम किया यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर हाथ उठा देगा तो शादी कैंसिल कर दी जाएगी। इसका मतलब पवित्र जिंदगी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियो पवित्र जिंदगी होना बहुत ही जरूरी है और ये अन्य जातियों की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बाइबल इस प्रकार बताती है। ठीक है आगे जाएंगे। और न यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है और यह काम अभिलाषा से नहीं।
अभिलाषा का मतलब ये लड़की अच्छी दिखती है, सिमसोन का समान। सिमसोन का जीवन में एक अभिलाषा थी और उसने बोला मुझे यही पसंद है, कुछ भी हो जाए, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। आज भी चर्चों में ऐसे लोग हो रहे हैं और जो सुनने के तैयार नहीं है, किसी पासवान की सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी स्त्री पुरुष की सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना तो डिकन की, ना एल्डर्स की, ना कोऑर्डिनेटर की, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए याद रखें, यह काम अभिलाषा से नहीं होना चाहिए और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। यानी जो कोई ऐसी चाल चलता है, इसका मतलब कि वो अविश्वासी हो गया है और वो परमेश्वर को जानता नहीं है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। बता रहा है कि वो परमेश्वर को नहीं जान रहा है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उस बात को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम याकूब का पत्री भी निकालें, देखिए 3 का 16 पद भी हम देखेंगे। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, हाँ, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वहाँ बखेड़ा हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यदि आप किसी को रोक रहे हैं और वो नहीं रुक रहा है, बाइबल बताती वो बखेड़ा खड़ा करता है। इसलिए याद रखें, हम ऐसा ना बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर याकूब का पत्री में आगे जब हम पढ़ते रहते आगे और पीछे के तमाम बातों में, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हम ऐसा ना बने ताकि परमेश्वर 1 का 14 पढ़ दीजिए, जैसे हमने पढ़ा भी, याकूब 1 का 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर पढ़कर उसमें फंस जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मृत्यु को उत्पन्न करता है, इसका मतलब वो मर ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर हिब्रू का किताब लिखने वाला लिखता है कि ये उन जातियों के समान नहीं हो और ना ही अभिलाषा से हो। अभिलाषा का मतलब ये लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है, मुझे यही पसंद है, चाहे इसका गुण हो या अवगुण हो, कोई मतलब नहीं, इसमें बुद्धि हो या नहीं हो, बस सुंदरता देख लेते हैं। एक जगह हम लोग जब देखने गए थे, एक लड़की ने एक लड़का पसंद किया, बहुत सुंदर था, लेकिन जब वो बोलता था तोतला बोलता था। और मैंने स्टोरी में भी सुना, एक बार एक डीएसपी का लड़की था और उसे कोई शादी नहीं कर रहा था क्योंकि किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब उसका शादी हुआ, एक लड़का तैयार हो गया, बोले बहुत सुंदर है, उसे लेकर गया। पहली नाइट को वो पलंग के नीचे घुसी हुई थी, उसको बाहर निकालने के लिए बोला गया, बोले बाहर निकलो, बोले नहीं निकलूंगी क्योंकि उसका एक स्क्रू ढीला था। याद रखिए, आज ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धि से नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले कि परमेश्वर को मौका दे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है। ना तो परमेश्वर को ताक में रख देते हैं, पहले मेरी मर्जी चलेगी, ये सुंदर है और मैं इसी से शादी करूंगा। याद रखे, जोड़ी आसमान में बनती है, जमीन पर शादी होती है। यानी परमेश्वर ऐसा नहीं कि कार का पहिया ट्रक में लगाएगा, ट्रक का पहिया कार में लगाएगा, बराबर रखेगा। इसलिए उन जातियों के समान नहीं होना चाहिए जो अभिलाषा से खींचते, यानी वो सुंदरता को देखते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रभु में कितना मजबूत है। हम एक जगह देखने के लिए गए थे, लड़का पसंद भी आया था, लेकिन उसका भी स्क्रू ढीली था। बाद में पता चला कि वो हाफ माइल। इसलिए याद रखें प्रियो, ऐसा ना करें, पहले जानकारी निकालें परमेश्वर से। सांसारिक जानकारी तो बहुत निकालते, लेकिन परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तेरी मर्जी है या नहीं। अगर पसंद आ गया तो अच्छी बात है, तो भी लोगों को ना बताए, लेकिन प्रार्थना करें परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है। एक बार एक बहन ने हमें बोला,
पास्टर जी ने शादी करना चाहता है, अच्छी बात है। मैंने इनको बोला एक पेपर लिखिए, पेपर में 10 पॉइंट लिखिए, और 10 पॉइंट में आप लिखना है लड़का काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, चपटा हो, लंबा हो, 2.5 कुंटल वाला या 50 ग्राम वाला, यानी इसकी खूबी ये होना चाहिए। और डेली आप प्रार्थना करें, खुदा से आएगा तो वही होगा, क्योंकि यदि आप और मैंने साइकिल मांगी तो परमेश्वर साइकिल देने में तैयार है, लेकिन हमने नहीं बताया कि उसका साइज क्या होगा। वो छोटी सी भी दे सकता है, खिलौना भी दे सकता है, लेकिन अगर आप साइज बताएंगे उसके मुताबिक परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर ये बताती है कि अभिलाषा जिस प्रकार 1 थिस्सलुनीकी 4:5 में लिखा है, और यह काम अभिलाषा से नहीं होना चाहिए। और हम यमुना का पत्री को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन संसार की ओर से है। तो प्रियो याद रखे, तमाम नौजवान मुझे सुन रहे हैं, माँ बाप भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है पत्री में, यमुना की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो आंखों की अभिलाषा, यानी आंखों को जो पसंद है वो अभिलाषा होती है, और अभिलाषा देखते 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 विचार बनते, और विचार बढ़ते बनते और परिणाम को लाते हैं। एक जगह एक बहन ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला, सर मैं एक लड़का को पसंद करती हूँ और परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं जब भी आंख बंद करती प्रार्थना में वही मुझे दिखता है। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या आप एक ही चर्च में जाते? बोले हाँ। वहाँ आप लेफ्ट साइड बैठते हो, राइट साइड? बोले हाँ। एक ही कतार में? बोले हाँ। तब तो जाहिर सी बात वो आपको दिखेगा ही। मैं बोला परमेश्वर ने आपको नहीं बताया है क्या? कोई वचन परमेश्वर ने दिया है या किसी व्यक्ति पर प्रकट किया है? तो बोले नहीं। मैं बोला फालतू बात मत करना, आप हर संडे उसको मिलते हैं, कोचिंग जाते? बोले हाँ। हाँ कोचिंग में भी आता है। मैंने जाहिर सी बात है वही आपको नजर आएगा। ऐसे ना करे, ये अभिलाषा है, और ये अभिलाषाएं अन्य जातियों में पाई जा रही, जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन पौलुस थिस्सलुनीकी का कलीसिया को भी लिख रहा है कि अभिलाषा से ना हो जो परमेश्वर को नहीं जानते। यानी पौलुस को मालूम है आसपास के लोग ऐसे करते हैं, हम ना करें प्रियो। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। अरे हम परमेश्वर को जानते हैं तो बाइबल बोलती है परमेश्वर पवित्र है। यूट्यूब पर किसी एक व्यक्ति ने मैसेज दिया, आप ढूंढने का प्रयास न करें, उसमें इसे लिखा कि शैतान आप हवा के पास गया और उसके द्वारा कैन का जन्म हुआ। ऐसे लोग भी, इसलिए पौलुस लिख कर गया कि अंत के दिनों में भांति भांति की शिक्षाएं आएंगी, सावधान हो जाना, परेशान न हो जाना। अभी समझ में ये नहीं आता कि आदम वही है, हवा भी वही है, शैतान मनुष्य का रूप धारण करके उसके साथ ऐसे गलत कैसे कर सकता है? बाइबल बोले उसके द्वारा कैन पैदा होगा, आदम कहाँ गया? उल्टी सीधी शिक्षाओं से सावधान हो जाइए, बाइबल अच्छा सा पढ़िए। इसलिए यहाँ पर लिखा है उन जातियों के समान हो जो परमेश्वर को नहीं जानती। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रियो हमें कहता है, जैसे 6 पद, चलिए भाई 6 पद पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकी 4:6 पद। पहला थिस्सलुनीकी का किताब 4 अध्याय इसका 6 पद। कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, हाँ, और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला है। हाँ, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। हमने तुम्हें चेतावनी दे दी है 7 पद में जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने 4 गर्लफ्रेंड रखने के लिए नहीं बुलाया है, 10 12 लड़कों को घुमाने के लिए नहीं बुलाया है, फोन फ्री में देने के लिए नहीं बुलाया है। इधर माँ बाप फोन ले मैं देता हूँ, मैं रात में बात करूंगा,
इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। कभी कभी लड़के को लड़की फोन देती है, बात करती है, इधर पापा नाराज होते हैं इसलिए मैं लेता हूँ, तो मुझसे बात कर। इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, इसलिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। परमेश्वर ने, हम जब साधारण व्यक्ति सड़े टमाटर नहीं चुन सकते, हमारा परमेश्वर सड़ी सब्जी को नहीं चुनेगा, उल्टा सीधा लोगों को नहीं चुनेगा, लेकिन सिलेक्टेड पर्सन को चुनेगा। इसलिए अपनी अभिलाषाओं से भागिए। यूसुफ भागा था, लेकिन सिमसोन तो भागा नहीं, चौपड़े में कूद गया, कीचड़ में जंप लगा दी उसने। इसलिए आप और मैं ऐसा ना बने पियो। यहाँ पर बाइबल सीधा बताती क्यों कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। शादी से पहले कई लोग अशुद्ध हो जाते हैं और शादी होने पर फ्री में गिफ्ट भी लेकर आते हैं, यानी एक के साथ एक फ्री। कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का माथा खराब हो जाएगा, और वैसे भी चल ही रहा है। इसलिए याद रखें। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। कई लोगों का शादी नहीं हुआ है, प्लानिंग चल रहा है। कई लोगों का एंगेजमेंट नहीं हुआ है, प्लानिंग चल रहा है, और उससे पहले ही वो इतनी बातें करते 3-3, 4-4 घंटा, और कहते हैं मेरे से बात क्यों नहीं करता, मेरे से बात क्यों नहीं करती, 4-5 घंटा। फिर मैं यही से विचार करता हूँ शादी के बाद क्या रह जाएगा जब तुम बात करोगे, फिर सिर्फ लड़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे। शादी से पहले यदि सगाई भी हो गई है तो हम जिससे सगाई हुई है उसका घर में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस पूरा है नहीं, लर्निंग है, और लर्निंग वाले को पुलिस पकड़ती है। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ हिदायत देता है, हम ऐसे ना बने। अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और 8 पद भी देखेंगे। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, हाँ, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हाँ, इस कारण जो कोई मनुष्य को तुच्छ जानता है, इस कारण से जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यदि वो अभिलाषा से काम कर रहा है तो वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, तो पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है, और उन अन्य जातियों के समान जीवन जी रहा है। और विवाह जो आदर की बात समझी जाती है, सबके सामने शादी नहीं करता है और भाग जाया करते हैं। बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, और मसीह का प्रेम उसमें नहीं है, और अभिलाषा गर्भवती और पाप को जन्म देती है। याद रखें, हमें आशीर्वाद चाहिए। यीशु मसीह हमारी संपत्ति नहीं, हमारी खेती बाड़ी नहीं चाहता, लेकिन हमारा जीवन चाहता है, हमारा जीवन उसका जैसा हो जाए। जिस प्रकार उसने बोला है कि मैं चलन में पवित्र बनो, और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इसलिए आदर का पद का इंतजार करें, उस व्यक्ति का इंतजार करें, उस लड़की का इंतजार करें जिसे परमेश्वर ने बनाया है। जबरन में फेसबुक पकड़ के रोने की बारी आएगी। इसलिए आप विचार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। तमाम नौजवानों से मैं बात किया, आज कई लोग ऐसे ही हुए हैं, अभिलाषा से नहीं प्रिय। हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरी क्या मर्जी है। बाइबल बोलती है हर एक बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है, और हर एक पुरुष भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। यदि हम अपनी इच्छा से उसे लेते हैं, हम बुद्धिमान के कोई भी गुण हम नहीं देखेंगे। इसलिए प्रिय हम प्रार्थना करें, खुदा तू रहम कर। मैं चाहूंगा हमारे बीच में योग्यता है, योग्यता प्रार्थना में एक भाई करेंगे। पर्वत पर आप लोगों को इसराइल के लोगों को मिलने के लिए आए थे, तो पहले कह दिए थे कि अपने आप को बनाओ।
और अलग दूसरी बातों से अलग रहो। यहोवा परमेश्वर पिता ऐसे ही हम आपके पास आते ही यहोवा अपने आप को पवित्र करते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता शिक्षा आज आप समझती है यहोवा वो परमेश्वर का हम भूलने ना पाए वरन अपने आप को परमेश्वर पवित्र बना के रखने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है अशुद्ध होने के लिए पवित्र होने के लिए बुलाया और सच में प्रभु परमेश्वर का हम अपने वस्त्र को धो देने पाए यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर का भवन में हम आ पाए और प्रभु परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में स्थिर रखने पाए, कभी भूलने ना पाए अपने एक दूसरे को सिखाने वाले हो जाने पाए यीशु मसीह। और जो परमेश्वर का होगी मैं तेरे काम हो जाता और मैं तेरे सामने की बात सुन रहा हूँ जिससे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य है फिर भी तूने मेरे वचन के अनुसार चला और तेरे नाम का इंकार नहीं किया। जब यहोवा कोई हमें देखे या न देखे, कोई हमारे काम को देखे या न देखे, आपकी आंखें हमारे ऊपर निरंतर लगी रहती है और प्रभु परमेश्वर का अपने आप को पवित्र बना के रखने पाए यीशु मसीह। अपने स्वभाव में यह अपने चाल चलन में, अपने उठने बैठने में और चलने फिरने में हर एक काम में परमेश्वर अपने आप को काम का नमूना बनाने पाए, कि विरोधी दोष लगाने का अवसर न पाते हुए लज्जित हो जाने पाए यीशु मसीह। और परमेश्वर जैसे आज के लोग जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र होने पाए यीशु मसीह। हमारा जीवन यीशु मसीह आपके हाथों में हम संपूर्ण मन से समर्पित करते यीशु मसीह और हमारा समर्पण परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से होने पाए, किसी मनुष्य को अन्य जाति के लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और प्रभु यहोवा इनकी करके हर एक जीवन को हमेशा बदल दीजिए, हर एक का मन परमेश्वर का प्रति ईमानदार हो जाने पाए और हर एक के हृदय में यह आपका भय होने पाए कि वो पाप करने से बच जाए और अपने आप को पवित्र बना के रखे परमेश्वर का। हमारा व्यवहार परमेश्वर का पवित्र और धार्मिक और निर्दोष होने पाए और प्रभु यहोवा जैसे वचन कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, इसलिए यहोवा हमारे स्वभाव में भी पाप न होने पाए और जैसे मसीह यीशु का स्वभाव से वैसा ही हमारा स्वभाव होने पाए, जैसे यीशु मसीह का चरित्र है वैसे ही हमारा चरित्र हो जाने पाए, क्योंकि उसने जो हमें अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु परमेश्वर का रूप दिया है जो हमें अपने समानता में बनाया है, तो हमारा सारा जीवन यह आज के जैसे हो जाने पाए, किसी मनुष्य के लिए न किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं परमेश्वर का, पर हम आज के लिए जीने वाले हो जाने पाए। जैसे वचन कहता कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जीना और मरना दोनों मसीह यीशु में होने पाए और जैसे हम आज परमेश्वर का उठते है यहोवा वैसे हमारा अंत भी परमेश्वर का आत्मा में होने पाए, शरीर के सारे काम मसीह यीशु के नाम से नाचना काम होने पाए और आत्मा की परमेश्वर हम दिल की क्रियाओं को मारने पाए ऐसा चाहते कि वचन कहता जो कोई शरीर के लिए होता है वो शरीर के द्वारा विनाश करनी काटेगा और जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की करनी काटेगा। प्रभु परमेश्वर का हम आत्मा के लिए होने वाले हो जाने पाए और शरीर की सारी काम को अपने जीवन से दूर रखने पाए यीशु मसीह। हर एक का मदद कर यीशु मसीह, हर एक दिन परमेश्वर का अपनी शारीरिक अभिलाषा से भागने पाए और वचन को अपने हृदय में रखने वाले हो जाने पाए और संतों की सारी बातें मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर करने पाए, गलत सत्य के मसीह के नाम और प्रभु परमेश्वर का हमारा जीवन परमेश्वर का पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक हो जाने पाए यीशु मसीह और इस संसार के सदस्य न बनने पाए पर हमारे मन के नए हो जाने से हमारा सांस बदल कर चले जाए परमेश्वर का, क्योंकि हमारा सांस बना परमेश्वर का महिमा को प्रकट करे ऐसा होने दीजिए। जितने भी भाई बहन परमेश्वर का आज का संदेश सुनना है यहोवा उनके परमेश्वर का आप खोल दीजिए और पवित्र आत्मा आप मदद करिए कि हर एक जीवन में ये वचन बने रहे कि वो आपके भय में चलने पाए और बुराई से बचने पाए और पाप करने से और व्यभिचार करने से बचे रहने पाए और पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएंगे होने दीजिए और ये परमेश्वर का हमारे जवान के सारे लोगों का जवान के हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले
पर अपने यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाने पाए और निरंतर उसकी खोज में करते जाने पाए। होने के लिए अनुग्रह करे परमेश्वर का और हर एक जीवन को प्रभु आप बदलिए और अपने निकट आने के लिए परमेश्वर का हमें अपनी ओर खींच लीजिए कि हम आपके से जोड़ने वाले हो जाने पाए। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर बात कीजिए। आप हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं और हाँ और आमीन में जवाब देते हुए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आशीष दीजिए। आमीन। आमीन।